है। बेसिकली मैं सबसे पहले तो आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड कल्चर। जी, वो बताएंगे कि वैल्यू और कल्चर में क्या डिफरेंस है। जी, वैल्यू इज पार्ट ऑफ कल्चर। जी नहीं, लेकिन व्हाट इज वैल्यू? जो चीज आपके लिए अहम हो उसको आप बहुत ध्यान से समझते हो। मैं इम्तिहान में मकसद नहीं होता। देखिए, वैल्यू इज द बिलीफ। वैल्यू आपका बिलीफ है जो आपको एक्शन करने पे मजबूर करता है। यानी जिस चीज की आपकी नजर में वैल्यू है आप वो एक्ट करेंगे। वैल्यू क्या है? वैल्यू इज द बिलीफ जिसकी वजह से आपके एक्शंस जनरेट होते हैं, आपके एक्शंस एक्ट होते हैं। और कल्चर क्या है? कल्चर इज एन एनवायरमेंट वेयर यू वर्क। हर ऑर्गेनाइजेशन में और हर ऑर्गेनाइजेशन, हर पर्सन में जिस बंदे की जो वैल्यू है, मिसाल के तौर पे जिस घर में बुजुर्गों को वैल्यू देते हैं उसका एक्शन क्या होता है कि वो जो ही बुजुर्गों को देखेगा अपने आप को पीछे कर लेगा और आपके उसके एक्शन क्या होंगे? आप तशरीफ रखें, कुर्सी उसको दे देगा, उठ जाएगा। अगर आप मिसाल के तौर पे कभी बस में जाएं तो देखें कि जिनकी वैल्यू घर से ये होगी कि भाई आपने बुजुर्गों को इज्जत देनी है, वो अपनी सीट छोड़ देंगे। और जिनकी वैल्यू होगी सानू की। हमारे पाकिस्तान में जो वैल्यूज आजकल जो नई नस्ल को दी जा रही हैं वो क्या है? सानू की। कल्चर क्या है? कल्चर एक एनवायरनमेंट है जिसमें आप काम करते हैं। वो कल्चर जो है ये ऊपर से नीचे ट्रैवल करता है, नीचे से ऊपर नहीं आता। मिसाल के तौर पे मैं 1985 में मैंने बाटा ज्वाइन की। बाटा, आप जरा तसव्वुर करेंगे, बाटापुर जो है आज से कोई तकरीबन कोई 35 साल पहले की बात है। बाटापुर और लाहौर जो है ना वो इस तरह थे कि जिस तरह आप लाहौर से कम होगी जाते हैं। ये सड़कें इस तरह नहीं थी, ये रिंग रोड नहीं थी। और बाटा का टाइम क्या था जी? 7 to 5, सुबह 7 बजे से 5 बजे, 7 बजे इन और 5 PM आउट। और सिस्टम कल्चर क्या था? जो शख्स, खा वो MD है, खा वो मार्केटिंग हेड है, खा वो वर्कर है, अगर 7:01 पे आएगा तो उसको एंटर नहीं होने दिया जाएगा फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट तक वो वही रुकेगा। अब 7 बजे का उनका क्या था? कल्चर कैसे डेवलप किया कि 6:45 पे एक, उस वक्त अब वहां पे उसको कहते थे गुगू बोल रहे हैं, लेकिन वहां पे उनका एक सायरन था जो 6:45 पे बजता था। उसका मतलब होता था कि भाई अब आप अपने गेट के करीब आ जाओ। 6:45 पे वो जब ऑन होता था तो लोग चल पड़ते थे नियर बाई कॉलोनी से। 7 बजे दूसरा सायरन होता था और 7 बजे गेट आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू होता था। जो गेट के करीब होते दौड़ दौड़ के अंदर जाते थे कि जी 7 बजे। 7:01 पे गेट बंद हो गया। अब जो आ रहा है बाहर खड़ा हो, जो अंदर चले गए हैं वो अपने चेयर्स पे बैठ जाते थे, काम शुरू कर देते थे। इसके बाद 7:10 पे छोटा गेट खुलता था। जो लेट कमर होते थे वो अपने नाम लिखते थे, डिपार्टमेंट लिखते थे और साइन करते थे और वो कहते थे अब आप अंदर तशरीफ ले जाए। जिस वक्त वो अपनी सीट पे जाता था तो तकरीबन कोई 2 घंटे के बाद एक मेमो आता था कि डियर आज आप इतने बजे, यानी आप आज लेट हैं और आप क्यों लेट हैं इसका रीजन दें। उस वक्त नहीं देना था, क्योंकि शाम तक उसने उसका जवाब देना होता था, उसकी फाइल में लग जाता था। और जिसके 3 महीने में 3 दफा जिसके साथ ये होता था, उसके बाद उसको फिर HR की तरफ से, उस वक्त HR डिपार्टमेंट नहीं कहलाते थे, उस वक्त तो हम पर्सनल डिपार्टमेंट कहते थे, पर्सनल डिपार्टमेंट से उसको फिर एक मेमो जारी होता था। चुनाचे ये कल्चर वहां पे इतना स्ट्रॉन्ग था कि सुबह के टाइम आपने जो, अच्छा अब ये कल्चर कहां से डेवलप हुआ? ये कल्चर यहां से डेवलप हुआ, मिस्टर बाटा फौज में रहे थे, आर्मी में रहे थे। वो आर्मी में रहने की वजह से उन्होंने कहा कि अगर डिसिप्लिन जो हमारी फोर्स नहीं होगी, हमारे लोग डिसिप्लिन नहीं होंगे तो उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी। आपके ख्याल में बाटा को बने हुए कितना अर्सा हो गया? 100 साल से ज्यादा, तकरीबन 150 इयर्स हो गए। कितने?
150 साल हो गए हैं और बाटा दुनिया के 70 मुल्कों में है, और ये अपने कल्चर की वजह से वो आज जो है ना इतने जबरदस्त कंपटीशन भी हुए, लेकिन वाइप आउट नहीं। दूसरा जो था कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन की, आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने कृषि में ज्यादातर हकीमों का अमल दखल था। वो शलवार कमीज पहने, कंधे पे उसने एक अपना मफलर रखा हुआ है या वो चादर रखी हुई चले आ रहे हैं। तो इकबाल कर्शी साहब को ने कहा कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर चेंज करना चाहता हूँ। तो यूनानिमसली तमाम जो उन्होंने कंसल्टेंट्स ने कहा, उन्होंने कहा जी सबसे पहले आप चेंज करें ड्रेस। क्या करें? ड्रेस। दुनिया में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ड्रेस एंड एड्रेस। ड्रेस एंड एड्रेस। ड्रेस हाउ यू वियर, हाउ यू लुक, और एड्रेस हाउ यू स्पीक। तो जो ड्रेस था ना उनका जी, आप एड्रेस बाद में ठीक करें, पहले ड्रेस करें। चुनाचे कर्शी साहब ने कहा कि जो भी शलवार कमीज पहनेगा, अच्छा देखें, फिर आपने ये भी देखना होता है कि कल्चर ऐसा ना हो कि जिसको लोग कोई ऐसा एक्ट ना करें जिसकी वजह से कोई मुश्किल हो जाए। उन्होंने जो शलवार कमीज पहने वो वेस्ट कोट पहनेगा। क्या पहनेगा? और दूसरा सैंडल स्लीपर पहन के दफ्तर में आएगा, बंद जूता पहन के आएगा। और जो ऑफिस के जो लोग हैं वो क्या करेंगे? दे मस्ट वियर अ टाई। तमाम लोग टाई पहनेंगे। आज भी कर्शी के जो लोग हैं वो वहां पे टाई। तो आज देखें कर्शी जो है ये तकरीबन कोई 40 साल में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी। आज 40 साल बाद वो हमदर्द को भी सरपास कर गई। हमदर्द 100 इयर्स ओल्ड कंपनी है और कर्शी उसको सरपास कर गई है। इस वक्त कर्शी